सईद बिन आमर एक ताकतवर नौजवान और कुरैश के बड़े सरदारों में से था। इन्होंने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन हज़रत खुबैब बिन अदी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का मंजर देखकर उन्होंने इस्लाम के कबूल करने का ऐलान कर दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना मुनव्वरा में चले गए और अपनी बाकी पूरी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सईद की सच्चाई और तकवा की वजह से इनकी नसीहतों को बहुत गौर और तवज्जो से सुनते थे और इनकी बातों पर पूरा पूरा ध्यान देते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के इब्तदाई दौर में एक मरतबा हज़रत सईद की मुलाकात खलीफा वक्त से हुई तो हज़रत सईद हज़रत उमर फ़ारूक को नसीहत फरमाने लगे, ए उमर, आपको नसीहत करता हूँ कि लोगों के बारे में अल्लाह से डरते रहिए और अल्लाह ताला के बारे में लोगों से कभी ना डरिएगा, और ये कि आपकी बातें आपके कामों से मुख्तलिफ ना हों। बेहतरीन बात वही है जिसकी तस्दीक अमल से होती है। ए उमर, दूर व नज़दीक के उन तमाम मुसलमानों पर अपनी तवज्जो हमेशा बराबर रखिएगा जिनकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने आपके कंधों पर डाली है, और इन सब के लिए वही सब कुछ पसंद कीजिएगा जो आप खुद अपने लिए और अपने अहल वयाल के लिए पसंद करते हैं, और हक की राह में बड़े से बड़े ख़तरे से ना घबराइएगा और अल्लाह के दीन की खातिर किसी की भी परवाह मत कीजिएगा। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकी नसीहत सुनकर फरमाया, ए सईद, ये सब किसके बस की बात है? कौन ये सब कर सकता है? हज़रत सईद ने अर्ज़ की, ये आप जैसे शख्स के बस की बात है जिसको अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया का ज़िम्मेदार बनाया है, जिसके और अल्लाह ताला के दरमियान कोई दूसरा हाइल नहीं है। इस गुफ्तगू के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे हुकूमती कामों में तावन की ख्वाहिश जाहिर करते हुए फरमाया, ए सईद, हम तुम्हें हम्स शहर का गवर्नर बना रहे हैं। जवाबन हज़रत सईद ने अर्ज़ की, ए उमर, मैं आपको अल्लाह ताला का वास्ता देता हूँ कि मुझे आजमाइश में मत डालिए। हज़रत उमर फ़ारूक ने जब ये बात सुनी तो आपने नाराज़गी का इज़हार करते हुए फरमाया, ए सईद, अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे खलीफा बना दिया और मेरे कंधों पर सारी जिम्मेदारियों का बोझ डालकर खुद इससे दूर रहना चाहते हो। अल्लाह की कसम, मैं तुम जैसे आबिदो जाहिद और खुदा तरस शख्स को हरगिज़ नहीं छोड़ सकता। फिर हज़रत उमर ने उनको हम्स का गवर्नर बना दिया और फरमाया, क्या मैं तुम्हारे लिए उस ओहदा की कुछ तनख्वाह ना मुकर्रर कर दूं? अर्ज़ की, नहीं अमीरुल मोमिनीन, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बैतुल माल से जो वजीफ़ा मुझे मिलता है, मुझे और मेरे अहले खाना को वो काफ़ी है। ये कहकर आप हम्स रवाना हो गए। हम्स शहर के लोग अपने गवर्नरों पर एतराज़ात, नुक्ताचीनियाँ और शिकायत करने पर बहुत मशहूर थे। कुछ अरसा बाद हम्स शहर से खलीफा के कुछ बाएतमाद लोगों का एक वफ़द मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ और शहर के हालात से आगाह किया। हालात सुनकर अमीरुल मोमिनीन खुश और मुतमईन हुए। हज़रत उमर ने उन लोगों से फरमाया, मुझे अपने शहर के फ़ुकरा और हाजतमंदों के नाम लिख कर दो ताकि मैं उनकी ज़रूरियात का कुछ बंदोबस्त कर दूँ। वफ़द ने हाजतमंदों के नाम लिखकर खलीफा को पेश कर दिए। इसमें और बहुत से नामों के साथ एक नाम हज़रत सईद बिन आमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का भी था। ये देखकर खलीफा ने हैरत से पूछा, सईद बिन आमर? वफ़द ने जवाब दिया, जी हाँ, सईद बिन आमर हमारे गवर्नर। हज़रत उमर ने मज़ीद हैरान होकर पूछा, क्या तुम्हारा गवर्नर फ़कीर और हाजतमंद है? अर्ज़ किया गया, जी हाँ अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, कितने ही दिन ऐसे गुजर जाते हैं कि हमारे गवर्नर के घर में आग नहीं जलती। ये सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रो पड़े और देर तक रोते रहे, हत्ता कि उनकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई और आंसू दाढ़ी से टपक कर दामन को भिगोने लगे। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और 1000 दीनार लाकर एक थैले में रख कर वफ़द के लोगों के हवाले करते हुए फरमाया, सईद से मेरा सलाम कहना और कहना कि अमीरुल मोमिनीन ने ये रकम तुम्हारे लिए भेजी है ताकि आप इस रकम से अपनी ज़रूरियात पूरी करें। वो लोग वापस हम्स पहुँचे और गवर्नर की खिदमत में हाजिर हुए। अमीरुल मोमिनीन का सलाम पहुँचाया और थैली उनकी खिदमत में पेश की। इन्होंने पूछा, ये क्या है? अर्ज़ किया गया, अमीरुल मोमिनीन ने 1000 दीनार आपकी ज़ाती ज़रूरियात के लिए भेजे हैं।
ये सुनकर गवर्नर हजरत सईद बिन आमर ने थैली को हाथ से दूर हटाते हुए इतनी जोर से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जैसे कोई मुसीबत उन पर नाजिल हो गई है। उनकी ये ऊंची और घबराती हुई आवाज़ सुनकर उनकी अहलिया घबरा कर दरवाजे पर आई और परेशानी से पूछा, सईद क्या हुआ, कहीं अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल तो नहीं हो गया। हजरत सईद बोले, हमारी आखिरत को तबाह करने के लिए दुनिया हमारे घर में घुस आई है। एलिया बोली, तो फिर फौरन छुटकारा हासिल कर लें इस दुनिया से। हजरत सईद ने उसी वक्त वो रकम छोटी छोटी थैलियों में रख कर गरीब और हाजतमंद मुसलमानों में तकसीम कर दी। इस वाक़या के कुछ ही अरसे बाद हजरत उमर फारूक हम्स शहर तशरीफ़ लाए और शहरियों से पूछा, तुमने मेरे भेजे हुए गवर्नर को कैसा पाया। शहर के लोगों ने हस्बे आदत खलीफा के सामने अपने अमीर की 4 शिकायतें पेश की, जिनमें से हर शिकायत दूसरी शिकायत से बड़ी थी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहरियों को और हजरत सईद जो कि गवर्नर थे उन सब को एक जगह इकट्ठा किया और बात शुरू करने से पहले दिल में अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह, सईद के मुतल्लक मेरे अच्छे गुमान में कोई कमी ना आए, क्योंकि मैं इनके मुतल्लक बहुत ही अच्छा गुमान रखता हूँ। फिर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों से कहा, तुम्हें अपने अमीर से क्या शिकायत है। लोगों ने बताया, जब तक खूब दिन ना चढ़ आए ये घर से बाहर नहीं निकलते। खलीफा ने सईद से पूछा, तुम इस शिकायत के मुतल्लक क्या कहते हो। हजरत सईद ने अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम मैं इस बात को जाहिर नहीं करना चाहता था, मगर अब जाहिर किए बगैर चारा नहीं है। सूरत हाल ये है कि मेरे घर में कोई खादिमा नहीं है, इसीलिए सुबह जल्दी उठता हूँ, घर वालों के लिए आटा गूंद कर ज़रा इंतज़ार करता हूँ ताकि उसका खमीर उठ जाए, फिर रोटियां पकाता हूँ, इसके बाद वज़ू करता हूँ और फिर लोगों की ज़रूरियात के लिए बाहर निकलता हूँ। अमीरुल मोमिनीन ने लोगों से पूछा, तुम्हारी दूसरी शिकायत क्या है। लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारे भेजे गए गवर्नर रात के वक्त किसी को जवाब नहीं देते। खलीफा ने पूछा, सईद, इस शिकायत के मुतल्लक तुम क्या कहते हो। तो फरमाने लगे, अल्लाह की कसम मैं इस बात को भी जाहिर नहीं करना चाहता था, मगर अब मजबूरी है, मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, कोई पता नहीं कब मौत का फरिश्ता मेरे पास आ जाए, इसीलिए मैंने दिन के औकात इन लोगों के लिए और रात के औकात अपने रब के लिए मखसूस कर रखे हैं। हजरत उमर फारूक ने उन लोगों से कहा, ऐ लोगों, अपनी तीसरी शिकायत बयान करो। उन्होंने कहा, ये महीने में एक दिन घर से बाहर नहीं निकलते। अमीरुल मोमिनीन ने हजरत सईद की तरफ देखा तो वो बोले, अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास कोई खादमा नहीं है और जिस्म के इन कपड़ों के अलावा मेरे पास और कोई कपड़ा भी नहीं है। मैं महीने में एक बार इनको धोता हूँ और इनके खुश्क होने का इंतज़ार करता हूँ, और जब तक ये खुश्क नहीं हो जाते मैं अपनी बीवी के कपड़े पहनकर घर में एक तरफ बैठा रहता हूँ और सूखने के बाद दिन के आखिरी हिस्से में पहनकर घर से बाहर आता हूँ। हजरत उमर फारूक ये बात सुनकर इतना रोए कि आपकी हिचकी बंद गई और सारा मजमा भी रोने लगा। हजरत उमर फारूक ने लोगों से चौथी और आखिरी शिकायत पूछी तो वो बोले, इनको बार बार बेहोशी के दौरे पड़ते हैं और ये आसपास से बेखबर हो जाते हैं। अमीरुल मोमिनीन ने हजरत सईद से मुखातब होकर पूछा, सईद, इस शिकायत के बारे में तुम क्या कहते हो। हजरत सईद ये शिकायत सुनकर थोड़ी देर खामोश रहे, फिर रोने लगे और रोते रोते बोले, अमीरुल मोमिनीन, मैं हबीब बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के वक्त मौका पर मौजूद था और उस वक्त मुशरिक था। मैंने कुरैश को अपनी आंखों से देखा कि लोग तलवारों और नेज़ों से उनका जिस्म जख्मी कर रहे थे, काट रहे थे और साथ साथ पूछते जाते थे कि अगर तुम्हारी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते और तुम इस तकलीफ से निजात पा जाते। तो हज़रत खुबैब उनको जवाब दे रहे थे कि अल्लाह की कसम मुझे ये भी गवारा नहीं कि मैं चैन और सुकून के साथ अपने अहल व अयाल में रहूं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक में एक कांटा भी चुभ जाए। अल्लाह की कसम अमीरुल मोमिनीन, जब वो मंजर मुझको याद आता है और साथ ही ये ख्याल भी आता है कि मैंने उस वक्त उनकी मदद क्यों ना की, तो मुझे शिद्दत से उस बात का ख़तरा लाहिक हो जाता है कि अल्लाह ताला मेरी इस कोताही को हरगिज़ माफ़ ना फरमाएंगे।
बस ये कैफियत आते ही मुझ पर बेहोशी तारी हो जाती है और मैं अपने गर्दो बेश से बेखबर हो जाता हूँ। हज़रत उमर ने ये सारी बातें सुनकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फरमाया कि ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने सईद के बारे में मेरे अच्छे गुमान को गलत साबित नहीं किया। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।